kindly welcome our expert, Mr. Vivek sir, and please give a big round of applause. And sir, please, Rishi sir, please. From ITS Engineering College, there is token of gratitude. एमबीए से ही है आज से फर्स्ट ईयर से ही अच्छा फर्स्ट ईयर में सारे ब्रांच होंगे आप लोग या ब्रांच में इससे पहले कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह और अटेंड किया आपने पहला है आप लोग चलिए आपके यहाँ हम 2018 से आ रहे हैं अभी एक फोटो मुझे मिल गया था 2018 का वो मैंने दिखा रहा था अभी तो उस समय एक प्लान हुआ था आपके कॉलेज में कि एक रिसर्च सेंटर बनाने का। जिससे होता क्या है कि 90% लोग आईआईटी की तरफ क्यों भागते हैं क्योंकि वहाँ फैसिलिटी होती है कुछ डेवलप करने के लिए। आप ही को मान लीजिए ऐप या कोई वेबसाइट बनाने हैं, कंप्यूटर साइंस में कुछ ही तरीके से कोई इनोवेशन करना है तो मोस्ट प्रॉब्ली लोग भागते हैं कि वहाँ पर फैसिलिटी होगी, रात में हम काम कर सकते हैं, टीम के साथ काम कर सकते हैं, एक्सपर्ट होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, मशीनरी होगी। कई लोग माइंड सेट होता है कि प्राइवेट कॉलेज में नहीं होता है, बट आपको बता दूं कि विदाउट मशीन टूल्स के कोई भी कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिल सकता कॉलेज खोलने के लिए। तो कॉलेज अगर कोई खुला है तो उसके यहाँ वो सारी फैसिलिटी होनी चाहिए जो आईआईटी के अंदर होता है, अदरवाइज आपको लाइसेंस मिल ही नहीं सकता। जितनी भी नेक विजिट होती है, एनबीए विजिट होती है, वो इसी के लिए होता है कि आपके पास सब कुछ है कि नहीं। तो ये आप माइंड में रखिए कि जो चीज़ उनके यहाँ है, जो सिलेबस वो पढ़ रहे हैं, जो किताबें वो पढ़ रहे हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी पढ़ना होता है और यही मशीन होती है। बट डिफरेंट क्या होता है, कल्चर, टैलेंट और लोगों के माहौल का। अब एक ही चाय हम हॉस्पिटल एरोप्लेन में जाएंगे 300 की पीते हैं, कोई ढाबे में 10 रुपये की पीते हैं। जहाँ जो पोजीशन आपकी रहेगी वो वैल्यू आपकी रहेगी, ठीक है। वो तैयारी के थ्रू सब आप जानते हैं, सब कुछ पढ़ के बेसिकली हम लोग का जो सेशन ये ना हर साल हर सेमेस्टर मोस्टली हम आते रहता हूँ। मेरी फैक्ट्री यहीं पे, सर ने अभी इंट्रोड्यूस काफ़ी किया ट्रेनिंग प्रोग्राम सर, वो हमारा सेकेंडरी पार्ट है। मेन हमारी फैक्ट्री है, 12 साल हो गए मुझे फैक्ट्री चलाते हुए। अब जब ग्रेटर नोएडा में घूमते होंगे, निकलते होंगे, जितने भी ये तिरंगा लाइट देखा होगा, परी चौक का लाइटें देखी होंगी, अभी दिवाली में दिए लगा रखा था हमने, ये सब मेरी ही फैक्ट्री का सप्लाई। हम और गवर्नमेंट में 80% मैं काम करता हूँ। अभी कल परसों से आपको यहाँ से लेकर 37 से सेक्टर अट्टा मार्केट जो फिल्म सिटी एरिया, उसमें आप हैप्पी न्यू ईयर ये सब चीज़ें आप लगा हुआ देखोगे नियॉन लाइट से। ये भी हम कल से अभी लगाना चालू कर रहे हैं, अभी ऑर्डर आया हमारे पास 600-700 पीस बनने का। तो वो हमारा मेन काम है, बता रहा हूँ। ये जो सेकेंड पार्ट है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये हमने भी फेस किया। हम भी कॉलेज में थे, प्लेसमेंट आसानी से हुआ, सर हमारे कॉलेज से ही हमको पढ़ाए हुए हैं। तो हमको हम लोग के टाइम पे आसानी से जॉब मिल जाती थी क्योंकि उसमें टीसीएस हर कॉलेज में जाके बैठी होती थी। जिस कॉलेज से हम लोग थे वो कॉलेज में 80-100% प्लेसमेंट होती थी और बहुत अच्छा कॉलेज है। तो वहाँ पे टीसीएस में हम भी प्लेस हो गए थे। हमारे साथ के एमबीए, बीबीए और ये सीएस कंप्यूटर के भी तो होते थे, मैकेनिकल के भी बच्चे सारे 100% प्लेस हो गए। अब हम लोग को उसमें फेसबुक आईडी बनाना नहीं आता था, फिर भी हम लोग प्लेस हो गए। हमने 6 महीने टीसीएस में हम भी जॉब की, सब दोस्त अभी दोस्त कर भी रहे। हम 6-7 महीने में छोड़ दिए, हमने ड्रॉप कर दिया। 12-13 लाख का पैकेज आसानी से मिला था मुझसे, लेकिन ये इतना आसानी से जॉब नहीं मिली थी। और इतना आपको बता दूँ कि जॉब सब बहुत आसान होता है। कॉलेज में हम लोग भी डर था कि यार प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, कॉलेज आएगी क्या होगा, तो वो एक डर पहले फर्स्ट ईयर में आ गया था। फिर सीनियर से बात हुआ तो सेकेंड ईयर में आ गया कि यार आती है, इंटरव्यू में बैठोगे, टैलेंट है तो होता है। बट वो सब चीज़ें हम सेकेंड ईयर तक आते थे भूल गए कि नौकरी कहाँ लगेगी, कहाँ प्लेसमेंट होगा, क्या पैकेज, सब भूल गए। हम लोगों ने कॉलेज में ही 4-5 दोस्तों की ग्रुप बनाई थी जिसमें डिफरेंट कॉलेज के बच्चे थे। हम इलेक्ट्रॉनिक्स से थे, तो हम लोग का क्या था कि जैसे आपने देखा होगा स्कूल के, आप स्कूल से आए मुझे वर्किंग ऑर्डर प्रोजेक्ट बनाते थे साइंस बेस, सेम ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर में आपको प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। वो 400 मार्क्स का होता है, उसके बिना आपको डिग्री मिलती नहीं है, वो जरूरी है। तो वो 90% बच्चे अभी भी और उस समय भी बाहर से खरीद कर लाते थे। 2010 की बात, 12-11 की बात कर रहे हैं, और अभी भी वही कंडीशन है कि लोग बाहर से मार्केट से खरीद कर लाते हैं प्रोजेक्ट्स। तो भी आप देखा हो जो आर्डिनो से होती है कंट्रोल, वो हम उस समय हम लोगों ने ग्रुप बनाया
और सेकेंड ईयर में ही 2-4-10 बच्चों का ग्रुप था, जिसमें गोलगोटिया, स्काईलाइन, आईसी, ये सब का ही ग्रुप था। हम लोग कमरे पे बैठ कर रात में प्रोजेक्ट बनाते थे, सेकेंड ईयर की बात है, और वो बेचते थे। तो उसके बनाने से लिए हमने सीखे दोस्तों से, क्योंकि वो चीज़ ना किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मिलती थी, ना किसी कॉलेज में मिलती थी, ना किसी सिलेबस में मिलती थी। सीनियर से सीखे, बैठ के एक पीसीबी बना रहा है, एक एचिंग कर रहा है, एक प्रोग्रामिंग कर रहा है, एक आर्डिनो बना रहा है, एक सोल्डरिंग कर रहा है। तो कमरे में ही बैठ कर हम लोग करते थे और बेचते थे। और वहाँ वो खरीदने के लिए गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से लेके ये पंजाब यूनिवर्सिटी से लोग बच्चे आते थे, यार मुझे 6000 का दे दे, मुझे एमटेक का चाहिए। बस वो टॉपिक बताया, हम लोग प्रोजेक्ट बना देते थे, कॉपी कर देते थे। ये सिलसिला हम लोग का 4 साल चला। अब सोचो कि एक प्रोजेक्ट से हम लोग का रूम रेंट, मतलब प्रोजेक्ट बेच के रूम रेंट, सारे जितने दोस्त थे, 6 दोस्त एक फ्लैट में रहते थे, ये घटना की कहानी बता रहा हूँ। और रूम रेंट भरते थे। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड ईयर में आता था अपने कॉलेज का फी भी भरना चालू किया। सोचिए इतनी अच्छी इनकम हम लोग करते थे, 15-16 हज़ार आसानी से आते थे बैठे बैठे, क्योंकि लोग आते थे, पैसे देते थे, प्रोजेक्ट बना के लेके जाते थे। टीचर ने फ़ोन कर दिया, यार 4 बच्चे जा रहे हैं, इनका कुछ प्रोजेक्ट बना दो, कोई पेरेंट्स पूछता। तो ये चीज़ मैंने वहाँ उस समय प्रेफरेंस दी कि ये बच्चे 90% वो बच्चे आते थे जिनका IAS PCS का सपना था, लेकिन ज़बरदस्ती आ गए थे बीटेक करने, क्योंकि मुखर्जी नगर जाकर तैयारी करना। तुमको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बाद कॉलेज नहीं आते थे, तुमको पकी पकाई प्रोजेक्ट चाहिए था। जिनको नौकरी चाहिए थी वो थोड़ा बहुत हाथ पाँव मारते थे, ट्रेनिंग वगैरह सीखते थे, कुछ करते थे, बट वो भी इतना एक्सपर्ट नहीं हो पाते थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे एक प्रॉब्लम देखी और उसका हम लोगों ने बहुत पैसे कमाया। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि ये हम भी गलत कर रहे हैं और जो आके बनवा रहा प्रोजेक्ट वो भी गलत कर रहा है। तो इसका बीच का रास्ता क्या हो सकता है? हम लोग उसको ये भी बोलते थे कि भाई तुमको एक वायरलेस मोबाइल चार्जर बनाने हैं तो उसका ये सामान लगता है, ये सर्किट डायग्राम है, तुम लो और बना लो। तो नहीं यार बना दो, हमको इतना टेंशन नहीं पाऊंगा, हम तुमको पैसे दे रहे हैं, कितना वाला 3000 4000 ऐसे होता है। और वायरलेस मोबाइल चार्जर की बात करूँ, वो 2012 में यहीं की 4 लड़कियाँ आई थी, इलेक्ट्रिकल की लड़कियाँ थी, वो मेरे पास की भैया बना दो, हमें नहीं करना इस चक्कर में पढ़ना, हमारे पास टाइम नहीं। 4000 रुपये भी दिया, उस समय हम लोगों ने बना के उनको दे दिया, हमें नहीं पता था क्या था, नेट से निकाला, अपना निकाला, दिमाग लगाया, बना के। इस तरीके से हम लोगों ने अपने कॉलेज टाइम में एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लिए थे। कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ाते थे, कुछ जिम जाना, इस तरीके से सब होता था। लेकिन क्योंकि खर्चे भी करते थे, क्योंकि घर वालों को पता न चले कि ये घर से पैसे नहीं मंगा रहा है और तो कहाँ से कर रहा है। तो बेसिकली क्या है कि एक जो वो आ गया ना आत्मनिर्भर जिसको बोलते हैं, वो हम लोगों ने कॉलेज में ही पकड़ लिया। क्योंकि कॉलेज की सिंपल कैलकुलेशन किए थे कि उसमें हम लोग को 5 डेज ही क्लास चलती थी, आप लोग भी चलता होगा, सैटरडे संडे छुट्टी। और यहाँ वहाँ पे हम लोग मोस्टली हम लोग में बंक ज़्यादा होती थी, 3-3 महीने हम लोग कॉलेज नहीं आते थे। तो हमारे घर वाले या दूसरे घर वाले बोलते तुम लोग कॉलेज चलता भी या नहीं चलता। क्लासेस तो 8वीं क्लास 6 पीरियड्स 5 पीरियड से ज़्यादा आज तक हमने बीटेक में क्लास नहीं हम लोगों के पास, पूरे 4 साल की बात कर रहे हैं। तो वो टाइम हम लोगों ने यूज किया। अब वो टाइम आते आते जब इंटरव्यू में हम लोग बैठे तो हमसे भी सबसे पूछा गया कि तुमको क्या आता है, क्या कर सकते हो। हम लोग बता दिया सर ये काम कर सकते हो। उन्होंने उसी पर ले लिया, ना डिग्री देखी ना परसेंटेज देखी, कितना परसेंट है क्या है कुछ नहीं पूछा, इंग्लिश स्पीकिंग क्या पर्सनालिटी कहीं कुछ नहीं थी, काम आता है ठीक है जी आए। ये ही माइंडसेट लेकर हम लोग कंपनी पहुँचे। बट वहाँ भी ये था कि यार मान लो 20,000 25,000 30,000 मंथली सैलरी आ रही है, तो कब तक आएगी, क्या करेंगे। तो साइड बाई साइड अपना काम चालू रहा, ये जो प्रोजेक्ट बनाने का काम था चालू रहा, ये बंद नहीं किया। और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम लोग की ज्वाइनिंग दिल्ली में हुई थी, जो पहला लॉट था, कि उसके बाद साउथ में देते हम लोग। वही इंटेंशन रहा और वही इंटेंशन इतनी ज़बरदस्त रही कि 6-7 महीने के बाद लगा कि मुझे यार ये सैलरी दे रहे हैं, पूरा दिन का खटना पड़ रहा, 8 घंटे आना पड़ रहा, अपना किराया लग रहा है, उससे बढ़िया हम बाहर से 30-35 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, इनका हम आना बंद कर देते। तो हमने कॉलेज को कंपनी को ये बोला कि भाई जो काम आप यहाँ करवा रहे हो हम घर से करके दे देंगे, आएंगे नहीं। ये 2014 की कहानी है। और हमने 14 में कंपनी छोड़ के अपनी कंपनी स्टार्ट की 15 में। उसके बाद स्ट्रगल चालू हुआ और आसानी से हुआ नहीं, 3-4 साल ऐसी स्ट्रगल चली हम लोग की कि लगता था कि यार कुछ भी काम मिल जाए बाहर पकड़ ले, ये नहीं चल पाएगा। लेकिन वो स्ट्रगल इतनी ज़बरदस्त रही क्योंकि पहले से हम लोग काम आता था हाथ से बना हुआ चीज़। तो एक होती कि मार्केटिंग करना, एक होता हाथ से बना हुआ बना लो। तो दोनों चीज़ें करनी पड़ती है। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक रहा, आप लेके जा रहे हो, कोई नहीं पूछ रहा है, तो सब बेकार है। तो वो दोनों चीज़ें मिक्स करके हमने
2017-18 के बाद हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने ग्रो करना चालू किया। अदरवाइज 3-4 साल बहुत स्ट्रगल थी। तो कुछ प्रोडक्ट्स हम आपको जो हमारी फैक्ट्री में बनती है वो हम कुछ लाए हैं। आपको भी आइडिया होगा कि कैसे कुछ एक आप लोगों को मैं बुलाऊंगा, आप यहाँ बैठ के बनाना। जैसे दिवाली की लड़ियाँ हैं, तो वो इतनी आसानी से हम लड़ियाँ, आज से 7-8 साल से हम लड़ियाँ बनाते हैं। वो लड़ियाँ हमारी गांव के औरतें भी बनाती हैं, उनको हम पीस के हिसाब से पैसा देते हैं, प्लस जेल के अंदर बनाते हैं, यहाँ पे नोएडा जेल में और अलीगढ़ जेल में। तो उनको हमको जेल में इसलिए सेटअप किया हूँ कि वहाँ पे हमको रेंट फ्री है, बिजली फ्री है, लेबर फ्री है, मतलब सैलरी देने की जरूरत नहीं है। ऐसे यूपी के अंदर 75 जेल हैं। तो मेरे दिमाग में आइडिया था कि भाई जब जेल में इतने लोग खाली बैठे हैं, टैलेंटेड लोग बैठे हैं, तो इनको हम यूज़ करें। तो मेरा वहाँ से प्रोडक्ट सस्ता बनता है, क्योंकि दिवाली की लड़ियाँ आप खरीदते हो घरों में, तो वो लड़ियाँ 40 रुपये 30 रुपये की मिलती है 10 मीटर। अगर मैं बनाने बैठूँ तो हमारा 60-70 रुपये में आती है, हमसे कोई नहीं लेगा। इसीलिए हमने उस रेट को कम करने के लिए जेल में सेटअप किया। दूसरा, जो गांव के जो एम्पावरमेंट का हम महिलाओं का काम करते हैं, ये बेसिकली क्या होता है कि 5,000-6,000 की नौकरी में लोग शहर से चला आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? सबके घर के सब आकर धक्के खा रहे हैं। इसका क्या रीजन? एक तो उनको ना स्किल है किसी भी काम का, स्किल प्लम्बरिंग का, इलेक्ट्रिशियन का, सिलाई बुनाई, पढ़ाई का, पढ़ने का, पीपीटी बनाने का, कुछ भी स्किल नहीं है। ना वहाँ रॉ मटेरियल मिलना है, ना कुछ खाने बताने सामान देने वाला। यही तो प्रॉब्लम, तभी तो लोग भाग के आ रहे हैं, और ना वहाँ कोई फैक्ट्री है। तो हमने जब देखा कि ये 90% जो प्रोडक्ट है, जैसे एलईडी बल्ब, झालर, झूमर, मोबाइल चार्जर, ईयरफोन जो आपने देखा होगा, ये मोस्टली इंडिया में असेंबल होता है। तो जब असेंबल ही होता है, तो ये अगर स्किल करके गांव के लोगों को ये असेंबल कराने का हम काम दे दे तो कितनी बढ़िया होती है। ये चीज़ मेरे जब कंपनी स्टार्ट किया था तो इसी कॉन्सेप्ट पे ही किया था, क्योंकि बड़ी बड़ी हाईवेज प्लेस बड़ी कंपनियां बनाती हैं, इनके आगे हम चूरन है, कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये टीवी पे ऐड देते हैं, हम नहीं देते हैं। तो हमने कहा कि हम कैसे ब्रेक करें। तो जो 50 रुपये की बल्ब अगर इनकी मार्केट में बिक रही है, अगर हम वही बल्ब 40 रुपये को गाँव में बनवा दें तो हमारी खरीदेंगे। वो 2 साल की वारंटी दे रहे हैं, हम भी 2 साल की देंगे। तो हमने रॉ मटेरियल दिमाग लगाया, सामान टेस्ट टीम बनाया, हम लोगों ने ट्रेनिंग जा जाके गाँव में दिया और उनको ऑफर दिया कि जितना माल बनाओगे हम वापस बाय बैक कर लेंगे, आप सामान लो, बनाओ, वापस दे दो। तो उसमें पढ़े लिखे से लेके कम पढ़े लिखे, पैसे वाले सब लोग तैयार हो गए। और ऐसे करते करते मेरे पास इसमें 13,000 विमेंस है और 4 स्टेट के अंदर है। अगर आप हिमाचल में होंगे, उत्तराखंड से होंगे, तो उत्तराखंड के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे, वहाँ डिस्ट्रिक्ट में जाकर देखिएगा, एक हमारा ग्रोथ सेंटर चलता है। अभी एक वीडियो दिखाएंगे आपको, सेम ऐसे यूपी के अंदर। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने काम चालू किया। और आज की डेट में 160-70 जितने प्रोडक्ट है, लड़ी हो गई, टॉर्च हो गई, जो भी छोटे छोटे सस्ते आइटम देखे होंगे आपने, 100-150 रुपये का आइटम, गिफ्ट आइटम, ये सारा कुछ वो गाँव में बनता है। कच्चा माल हमको देते हैं और खुद बनाती है। वो महिलाएं पढ़ी लिखी भी नहीं है, फिर भी आपको बता देंगी कि ये कितने वॉट का है, क्या करंट है, क्या कैसे रिपेयर हो जाती है, एक बल्ब रिपेयर कैसे हो जाती है, उसको 2 रुपये में 3 रुपये में कैसे बल्ब रिपेयर हो जाती है 50-60 रुपये की। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया और वो इतना तेजी से बढ़ता चला गया कि डायरेक्टली सरकार ने काम देने लगे। अभी कुंभ के मेले में हमें 2 स्टॉल मिला। वो हर साल अभी कभी आप लोग एक्सपो मार्ट लगता होगा पांसिंग का, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, यहाँ आइए, यहाँ मेरे 3-4 स्टॉल्स लगते हैं जहाँ बांस के आइटम है, सारी वीमेन से बनाती हैं और अच्छा खासा सेल होता है, हम लोग का अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है। कभी आप लोगों को टाइम मिले तो 10-12 लोगों के ग्रुप में हमारी फैक्ट्री आई है। मेरी फैक्ट्री नहीं, LG कंपनी के पीछे है, प्लॉट नंबर 64, 12 साल हो गए मुझे अपनी फैक्ट्री चला। तो 10-12 लोग ग्रुप में आप आइए, देखिए कि क्या क्या बनता, क्या क्या आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। पढ़ाई भी कंटिन्यू करिए, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको अभी दुनियादारी नहीं पता। अभी रियल इंजीनियरिंग आएगी 3rd ईयर से, 7 सेमेस्टर से, मतलब 2nd ईयर से रियल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना। अभी तो मिक्सअप है सब कुछ। तो अभी लग रहा है कि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, फ्लो है, कोई जरूरी नहीं कि कंप्यूटर का फ्लो है, बाद में AI आने और सब चीज़ आने और बंद हो सकता सिस्टम। तो आपको मल्टी होता है ना, ऑलराउंडर बनने पड़ेंगे। बाय द वे किसी मैकेनिकल की इलेक्ट्रिकल कंपनी में मेरी जॉब लग जाती है, प्रोडक्शन की कंपनी में, तो भी मैं जाकर काम कर पाऊँ। कंप्यूटर चलाना एक अलग चीज़ है, मेल और करना, PPT बनाना, ये सब अलग सिस्टम है, कोडिंग वोडिंग करना, लेकिन वहाँ भी कर सकते हैं। आपको इसीलिए थोड़ा मल्टी ऑलराउंडर बनने पड़ेंगे। इसीलिए देखा होगा कि फर्स्ट ईयर में सबको कॉमन होता है, चाहे मैकेनिकल वाला हो, चाहे CS वाला हो, कारपेंटरी वाला वर्क करेगा, वेल्डिंग शॉप भी सिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि एक इंजीनियर को वेल्डिंग करना भी आना चाहिए, कटिंग करना भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। और वही वेल्डिंग फर्स्ट ईयर की हमने कटिंग किया कि आज हम लोग कोई भी काम होता है, फ्रेमवर्क कुछ भी बनाना, हम लोग सब सीखे हुए हैं। तो यही एक इंजीनियर का पर्पज होता है। आप लोग उसको हल्के में लेते होंगे, अरे यार ये हटाओ, बट वो बहुत काम आता है फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में। जैसे सपोर्टेड मुझे अभी इस प्रोडक्ट को हमने बनाई है,
ठीक है। ये अभी प्रोडक्ट एक हमारा ये अपना कॉलेज ही है गोरखपुर में, तो वहाँ के लिए हम लोगों ने इसको बनाया। अब इसमें 80% मैकेनिकल वर्क है। ये हमने पहले ऑटोकैड पर डिजाइन की, मेरे पास CO2 मशीन है, उससे कटिंग हुआ, ये कटिंग हुआ, ये डिजाइन हुआ, कटिंग करके आगे फिर लाइट की। बट वो ऑटो वर्क चलाने के लिए, सॉफ्टवेयर चलाने के लिए कंप्यूटर आनी चाहिए, समझ रहे। इसको कितना डायमेंशन क्या है कि अलाइनमेंट और देखने में भी अच्छा लगे, प्लस लाइट लगने के बाद कितनी अच्छी लगे, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए तो जाके प्रोडक्ट आपको समझ में आएगा। और हमें ये प्रोडक्ट देखो, मोमेंटो तो हर कोई देता है। अब जैसे मैं वो अपना कॉलेज है, क्योंकि हमारे चाचा जी देखते हैं, 5-6 है बच्चे वहाँ पे, कभी आप लोग गोरखपुर जाइएगा देखिएगा तो उनको सहजनवा गीड़ा में KITM इंजीनियरिंग कॉलेज, हाँ तो अपना ही कॉलेज है। तो अब देखिए वो मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे लेता हूँ। जैसे जो भी कोई प्रोडक्ट नया डेवलप करता हूँ तो सबसे पहले उस कॉलेज के लिए करता हूँ, वो कॉलेज में भेजता हूँ। तो हमने कहा कि नया साल पे सर मोमेंटो आप बाहर से बनवाते हो, लकड़ी बनवाते हो, फोटो फ्रेम बनवाते हो, तो कोई भी लेगा वो कहीं टांग देगा या रख देगा। आप देखो ना, लोग मोमेंटो सजा कर रख देते हैं, तो अगर 20 मिनट हो तो किसी का नजर पहुंचेगा, कहाँ से क्या मिला, कुछ नहीं मिलता। तो मैंने कहा सर वो 200, 300, 400 में खरीदते हैं हम लोग। हम एक ऐसा चीज देते हैं जो उसको नाइट लैम्प का भी काम करेगा, टेबल लैम्प का भी काम करेगा, रोशनी भी घर में आएगी, खूबसूरत रहेगी। और कहीं भी 20 मोमेंट हो उसमें आपका अगर लगेगा तो वो आपको अलग ही दिखेगा। और वो 250-300 की चीज है, ये 150 रुपए की। तो 150 रुपए की चीज कॉस्ट कटिंग भी करनी है, उसमें मार्जिन भी देनी है, लेबर कॉस्ट भी निकालनी है। अब उन्होंने कहा 500 पीस बना दो, नया साल को सबको बांटेंगे, सारे टीचर है, स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटरों को दे देंगे। तो क्या है कि अब अभी कल ये जब बनाना है, GN ग्रुप से फोन आ गया, जेल बाजार से आ गया, यार 200 पीस हमारे लिए भी बना देना। तो ये क्या है, प्रोडक्ट पहले बनाइए, इनोवेशन करिए, उसको डेवलप करिए, उसको मार्केट से सस्ता लाइए। उसके लिए दिमाग चलना चाहिए, उसके लिए आपको हाथ से खुद से काम करना पड़ेगा। हालांकि ये पहले करने के लिए हमने मेटल का बेस लगाया, सब पीस किया। तो ये सिंपल सा चीज आप जब हम उसको मार्केट में बनाते हैं तो पहले नॉलेज होनी चाहिए। अब इसमें जो LED लाइट जल रही है इसके बारे में पता होना चाहिए, भाई कितने वॉट का होना चाहिए, कितना करंट जाएगा, कैसे PCB बनेगी। और ये सब चीज हम 10th में पढ़ चुके हैं। ओम ला किरचॉफ ला, पूरे LED की चीजें ओम ला किरचॉफ ला पे चलती है और कहीं नहीं चलती। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये लड़ी है, ये दिवाली की लड़ी है, ये सिंपल ओम ला पे है। अब ये लड़ी 4-5 साल पहले ये इंडिया में बनती ही नहीं थी, सब चाइना से। और हमारी जो लोग इतने अच्छे लोग हैं कि बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन हम इंडियंस प्रोडक्ट ना बनाएंगे ना खरीदेंगे। और दूसरी चीज कि इंडिया में सबसे बड़ी दुखदायी चीज है कि दिवाली मनाई जाती है इंडिया में, चाइना वाला तो मनाता नहीं है। चाइना वालों को कुछ पता ही नहीं कि भगवान होते किस पर्पज से, और वो पूरा मार्केट, पूरी बिजनेस इंडिया वालों को बेचते हैं। और हम इंडियंस लेते हैं चड्डी से लेके तिरंगा तक, सुई से लेके सब सैंपल दे देंगे वहाँ पे कि देखो ये हमारे यहाँ ये लोग पहनते हैं, ये लोग लगाते हैं, वो सब बना के दे देंगे। ये माइंडसेट। और हम बैठे हैं कि भाई बेरोजगार बैठे, भाई बनाओ तो। और ये क्या है, ये सिंपल होम स्ला है। ये जितनी बड़ी लड़ी बनानी है, जितना चीज बनानी है, इसका मैं अभी बनवाऊंगा, आपसे 2 लोगों को बुलाऊंगा, इसका सामान भी ला रहे और कुछ भी नहीं है। अब इसमें हम नई नई डिजाइन, नई नई चीजें बनाए, प्रोडक्शन करें, ज्यादा क्वांटिटी बने, अपने आप है अपने देश में बनेगा। और जब बनना चालू होगा तो कितनी रोजगार मिलेगा आप सोचो। कोई ये डब्बा बनाने वाला अलग मिलेगा, कोई इसमें जो LED है वो अलग बनाएंगे, जो सेमीकंडक्टर आजकल चिप मैन्युफैक्चरिंग हो, पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे हैं, वही सारी चीजें। तो बेसिकली ये लग रहा है, बट किसी को इनिशिएट तो करना पड़ेगा, किसी को इस चीज को स्टार्ट तो करना पड़ेगा। किसी चीज से तो हमको जैसे लड़ी भी बनाए तो हमारी भी है कि हमको कभी भी कुछ आप बनाओगे ना या करोगे तो आपके साथ 10, आप मान के चलो कि हमारे जैसे ही 10 बंदे और खड़े होंगे। हम भी स्टाफ नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि हम कहीं नौकरी के लिए, प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं तो हमको ही सब आता है, तो आप जैसे 20 लोग और बनते होंगे जो आपसे ही टक्कर कर सकते हैं। तो आप उनको बिट करना पड़ेगा, कुछ यूनिक देना पड़ेगा। तो अगर लड़ी मार्केट में बिकती है तो आपने देखा होगा कोई भी दुकानदार वारंटी देता है नहीं, आप उस पर वारंटी दे दो आपको बिकेगा। अगर आपकी लड़ी साल भर तक
खराब नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली अगले साल से आपको ज़्यादा डिमांड होगी। आप जिस कलर में बोलेगा वो कलर में आप बना के दे देते हैं। जो साइज में ट्री बनानी है क्रिसमस का, मान लो कि हमने इसी लड़ी को पानी में डाल दिया, ठीक है, वाटर प्रूफ नहीं है, मतलब अगर तो पानी ठीक है। तो अब हम गांव में बनवा रहे हैं, ठीक है, हम लोग गांव में प्रोडक्शन करा रहे हैं और किसी महिला को करंट लग गई, अगले दिन हमको जेल में बंद कर देंगे, देखो ये लाके महिलाओं को कर दिया। लेकिन उनको ऐसी चीज बताकर नहीं पड़ती कि उनको करंट ना लगे, उनके बच्चे को करंट ना लगे। बना रही हो, उसका बच्चा आगे खींच के लेकर चला गया था तो वो बैटरी से चल जाए, शॉर्ट ना लगे, वो सारी चीजें हम लोगों ने इस पर रिफाइन किया। चाइनीज में आप लड़ी पकड़िएगा, इतनी ज्यादा करंट आती है, इतनी ज्यादा करंट आती है, ये एक तो फूकेगा नहीं, दूसरा अगर मैं यहाँ से तोड़ दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम अपने देश में ही लोगों से कंपटीशन करनी है, हमें चाइना का तो भूल जाना चाहिए, क्योंकि चाइना का ऑलरेडी हम 10-12 साल से इतने प्रोडक्ट यूज कर रही है कि हमको सस्ता चाहिए, बिल्कुल सस्ता चाहिए, वारंटी वो खूबसूरत चाहिए, ये हमारे दिमाग में आ गया। तो अगर हम इंडियंस कितनी भी अच्छी चीज बनाए, हम इंडियंस से लेते ही नहीं। और चाइनीज का एक माइंडसेट आता है, और चाइनीज 2 फैक्ट्रियां हैं और चाइनीज को कोई आइटम चाहिए तो अपने चाइनीज वाले से लेता है, न कि वो इंडियन वाले से लेता है। ये अभी उनकी बहुत कोर पॉलिसी है चाइनीज की, वो कभी भी दूसरी कंट्री के कोई भी आदमी से वो प्रोडक्ट नहीं लेता, ये उनकी माइंडसेट है। हम इंडियंस बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग डेवलप नहीं हो पा रहे हैं इतनी जल्दी से, और हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो भी हम बनाए, जो भी सोचे, वो बिल्कुल यूनिक। अब इसी प्रोडक्ट में हम इसमें बॉल लगा दिया, इसका ट्री लगा दिया, जो थीम बनाना, जो दिमाग में आइडिया बना सकते हैं, सब कुछ मार्केट में बिकता है। और कोई सोचता है कि हमको दिवाली में ही लड़ी बिकती है, तो मैं आपको बता दूं दिवाली से ज़्यादा मैं बाकी त्योहारों में लड़ी बेचता हूँ। 40-50 हज़ार लड़ी अभी भी मेरे पास ऑर्डर है, क्रिसमस पे, शादियों में, ये जितने नए साल के होने हैं इनमें, इवेंट पे होने हैं। तो मार्केट कभी इंडिया का डाउन नहीं हुई, बट हमारे पास स्किल लोगों की कमी है, काम करने वालों की कमी है, और बैठ के बनाने वालों की कमी है। तो ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। एक प्रोडक्ट इस बार मैंने दिवाली में ये भी बनाया था, ये मोबाइल ऐप से है, ठीक है। इसकी कॉस्ट आप देखोगे तो मोबाइल ऐप इसमें डाउनलोड कर लीजिए, हाँ, स्टार लाइफ करके करना। इसमें 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, हाँ, 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। मोबाइल ऐप से जो चाहे वो कलर सेट कर लीजिए, ये पूरा का पूरा दीवार में चिपक जाएगा, पूरा ट्री बन जाएगी। इसके साथ रिमोट भी हम देते हैं, रिमोट भी नहीं है तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। सर एक सैंपल, इसमें डिफरेंट अलग कलर का कॉम्बिनेशन है, इसको जो स्ट्रक्चर दें वो बना सकते हैं। अभी हमने, आपने कभी सेक्टर 62 गए होंगे, वहाँ पे दिवाली के दिन हमने फ्रेम बना के कई सारे ट्री लगाए थे, तो उसमें पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। आजकल ये घरों में भी लोग लगा रहे हैं, टीवी के पीछे लगा दे रहे हैं, वॉल पे लगा रहे हैं, लोग रील बनाते हैं, तो उसमें सेल्फी बनाने के लिए, रील बनाने के लिए पीछे फ्रेम बना रहे हैं। इसका एक और एप्लीकेशन है, आप अपने फोन में म्यूजिक चलाते हैं, जैसे म्यूजिक आपका टोन चेंज होगा, ये कलर चेंज होगा, तो ये पूरी बीट पे चलती है। और वो ये हमने प्रोडक्ट, कंप्लीट प्रोडक्ट सब कुछ लेके इसको 500 में हमको सेल करें, और ये ऑनलाइन आप देखेंगे तो 200, 2000, 2500 ऐसे मिलेगा। इसमें स्पीकर एक फोन के उससे चल जतिन, एक और प्रोडक्ट आपने देखा होगा, इसमें पानी वाले दिए बड़े चल रहे हैं, ठीक है। इस बार हमने बहुत प्रोडक्ट दिए के बेचे थे, थोड़ा सा उसमें अलग है। लोग बोलते हैं कि लोग ये बोलते हैं कि यार सेल खत्म हो जाएगा तो फेंकने पड़ेंगे। तो मैंने कहा मान लो मंदिर आप पूजा कर रहे हो तो वहाँ परमानेंट आप रोज दिए जला रहे हो, तो हम कुछ ऐसा बना देते हैं कि जिसमें आप
हाँ मतलब आप डालो, पानी खत्म हो गया, बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या प्राइस लगेगी? हाँ? कैसे चल रहा है? अब मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या है, ट्रांजिस्टर पढ़े हो आप? पढ़े हो ना, DC 547 ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर। आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे तो फ्लिप फ्लॉप ये सब चीजें पढ़ोगे आप, एंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, ये सब पढ़ोगे, पढ़ लेगा ना। ये ट्रांजिस्टर ही इसके अंदर यूज करते हैं हम लोग, NPN ट्रांजिस्टर, DC 547 उसका कोड होता है, 3 पिन का एक IC होती है। ये ट्रांजिस्टर से, एक ट्रांजिस्टर से हम तुमको 22 सेंसर बना सकते हैं। जितने भी सेंसर देखते हो ना, टच सेंसर, गैस सेंसर, फ्लो सेंसर, मोशन सेंसर, ये एक तरह का आप मान के चलो, जैसे मोबाइल फोन का टच सेंसर देखा होगा, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, वो टच सेंसर का जो स्क्रीन होता है ना, उसके अंदर कई सारे कैपेसिटर का लेयर होता है। उसमें कैपेसिटिव सेंसर, रेजिस्टिव सेंसर और ये ट्रांजिस्टर के सेंसर होते हैं, जिसकी ज़्यादा पार्ट होती है उसकी अच्छी होती है। वो ट्रांजिस्टर ही इसके अंदर लगा और कुछ नहीं लगा। जिसे बोलते हैं ना BJT एज ए करंट मॉडिफाई, उसमें बेस होता है, कलेक्टर होता है और एमीटर होता है। इसमें बेस और कलेक्टर के बीच में 2 तार है, उसमें 2 हमने स्क्रू लगा दिया। ये दोनों जब टच होते हैं तब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, उसमें एलईडी लग जाता है। अब वो हम पढ़ते हैं किताबों में, लेकिन ये सोच नहीं समझ में आता कि ये इसका यूज कहाँ होना। अब प्रोडक्ट बनता और एक दिए हम 10 रुपये की बेचते हैं। अब सोचो 40,000 दिए इस बार बिकी है, और वो ट्रांजिस्टर पड़ती है कितने की, 40 पैसे की, 40 पैसे मतलब 3.5 रुपये में हम दिए तैयार कर लेते हैं। तो जो हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर हम उसका रियल यूज कर लो ना, तो आप सोचो कि आप कितनी चीज़ें बना सकते हो, कितने इंडस्ट्री में लगा सकते हो, आप सोच ही नहीं सकते। कंपनी वाले आपको बोले भाई तू इंडस्ट्री चल, मैं तुमको पैसा देता हूँ, ये बना दो, आना चाहिए। ये बस सुन के समझ के यूट्यूब पे देख के कुछ नहीं होता। जब तक आप सोल्डिंग वोल्डिंग लेके खुद हाथ से बैठ के प्रोग्रामिंग करके कुछ कोडिंग वोडिंग करके प्रोडक्ट रियल में नहीं बनाओगे, तब तक कुछ भी आप प्रोडक्ट वाइप नहीं कर पाओगे। बस वो प्रोजेक्ट ही हो जाएगा। प्रोजेक्ट अलग होता है, प्रोडक्ट अलग होता है। प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में बहुत दूर दूर का नाता नहीं होता। और कभी भी आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, जैसे सेकेंड ईयर से आओगे तो आपको प्रोजेक्ट बनाने चालू होने वाले हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि प्रोडक्ट बनाइए।